हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स डिटर्मिनेंट्स चैप्टर नंबर 4 की। हम यहाँ पर डाउट क्वेश्चन कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड या तो सैंपल पेपर के हैं या फिर बोर्ड पेपर के हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की। यहाँ ए स्क्वायर दे रखा है 2A, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ये भी आपका सीबीएसई सैंपल पेपर 2021 में पूछा गया था। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी जब हम डिटर्मिनेंट्स की कर रहे थे तो वहां पर हमने आपको डिटर्मिनेंट्स की ये जो प्रॉपर्टी है इसको बताया था और इसको प्रूव भी हमने किया था, ठीक है। कि डिटर्मिनेंट्स में जब किसी स्केलर क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट्स में जब किसी स्केलर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई होती है तो किसी पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम में होगा, जबकि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। इसी पर हमने यहाँ ये प्रॉपर्टी आपको समझाई थी। तो डिटर्मिनेंट्स में जैसे आपके पास कोई डिटर्मिनेंट्स है 2, 3, 4 और 6, ठीक है। ये कोई आपके पास डिटर्मिनेंट। यहाँ आपने यदि किसी के स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई की तो पहली बार में ये किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगी। दैट मीन्स कि आप इसे किसी भी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सब में आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब क्योंकि ये जो आपकी डिटर्मिनेंट है ये 2 into 2 ऑर्डर की है, दैट मीन्स यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 2 के मैं सिर्फ पहली रो में इसको मल्टीप्लाई करूं और 4, 6 इस तरह से, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब मुझे एक और के से मल्टीप्लाई करना हो, यहाँ पर फिर से मैं इस पर एक और के की मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास क्या हो जाएगा? अब सेकंड रो में हम क्या करेंगे? के की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2k इंटू में 3k और यहाँ पर आपके पास 4k इंटू में 6k इस तरह से, ठीक है। लेकिन जब हमें कॉमन लेना हो, क्योंकि हमने जब स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई की थी तो मल्टीप्लाई हमने किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में किया था। तो अगर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिमांड होगी, जो भी आपको चाहे रो से लेना हो चाहे कॉलम से लेना हो, तो जब मैं कॉमन लूंगी तो मुझे पहली रो से एक के मिलेगा और दूसरी रो से एक के मिलेगा। मैं कॉलम से भी ले सकती हूँ, तो मैं यहाँ से एक के कॉमन ले लेती हूँ। तो के में जब कॉमन लूं तो आपके पास यहाँ 2, 3, 4k और 6k यहाँ पर आपके पास आ जाए, ठीक है। अब फिर से मुझे एक और के कॉमन लेना है, मुझे ये सारी स्केलर क्वांटिटी बाहर करनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? के इंटू के, बाहर दोनों कॉमन आ गए, 2, 3, 4 और 6 और के इंटू के आपका क्या हो जाता है? के रेज टू द पावर n और 2, 3, 4 और 6। अब n क्या है? n यहाँ पर 2 की के की पावर 2 है यहाँ पर। तो अब मैंने n क्यों लिखा? ये जनरलाइज करके लिखा मैंने। n क्यों लिखा? क्योंकि जब आप क्या करेंगे, n ऑर्डर की किसी डिटर्मिनेंट को लेंगे और उसमें स्केलर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने आपकी k की पावर होगी, इसलिए हमने n लिखा, ठीक है। तो इससे हमारा एक फॉर्मूला आया था कि किसी भी डिटर्मिनेंट के साथ आपने यदि k है तो k जब बाहर आएगा k की पावर n हो जाएगा और n यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, n यहाँ पर आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? अंदर आपके पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का हम कई बार जो है यहाँ पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर यही काम आप मैट्रिक्स में करें, मैट्रिक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैट्रिक्स में आप स्केलर क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई करते हैं या कॉमन लेते हैं तो पूरे जो मैट्रिक्स है पूरी मैट्रिक्स से आप लेंगे। यही काम यदि मैं किस में करूं? मैट्रिक्स में करूं। ये तो आप किसके लिए है? फॉर डिटर्मिनेंट्स। ये तो डिटर्मिनेंट्स के लिए है। लेकिन अगर हम मैट्रिक्स में बात करें, मैट्रिक्स की बात करें, फॉर मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के लिए अगर यही आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, ठीक है,
और इस मैट्रिक्स में 2, 3, 4 और 6 ये इसके मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। इस ए मैट्रिक्स के साथ आपने के ए किया जब, यानी कि इस मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3, 4 और 6। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब आपको किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में नहीं बल्कि सभी रो और कॉलम में यानी कि पूरी मैट्रिक्स में आप इस स्केलर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, k ऑफ a इज इक्वल टू 2k, 3k, 4k, 6k। ठीक है, और कॉमन लेना हो तो फिर से आपका पूरा k जो है पूरी मैट्रिक्स से आपका कॉमन आएगा। ठीक है ना, तो ये है प्रॉपर्टी। अब इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड था ये क्वेश्चन आपका। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको आप जो है नोट करके लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, और ये आपकी बहुत यूज आने वाली। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने कल की क्लास में जल्दी में कराया था, इसलिए मैं दोबारा से, क्योंकि आपकी जो ये डिटर्मिनेंट है, जो मैट्रिक्स है, वो आपकी 3 इंटू 3 ऑर्डर की है। तो ऑर्डर भी हमें चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑर्डर रहेगा तो हमें के को, स्केलर क्वांटिटी को बाहर निकालने में फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे पास 3 इंटू 3 ऑर्डर की आपकी ए मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर बराबर 2a दिया है, इसी का प्रयोग करके हमें डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो इसका प्रयोग करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में हमें डिटर्मिनेंट्स लेना पड़ेगा। तो हमने दोनों साइड का डिटर्मिनेंट्स ले लिया। तो यहाँ पर आपका डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर बाहर से आएगा। ठीक है, ए का स्क्वायर करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे, लेकिन बाहर आपका वो जो है बाद में अंदर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा हम कर सकते हैं डिटर्मिनेंट्स में। अब ये जो आपका 2 है ये आपका k है, जो मैंने अभी इससे पहले आपको प्रॉपर्टी डिस्कस कराई वो प्रॉपर्टी है। यहाँ पर 2 आपका क्या था, 2 आपका k है, जैसे हमने अभी आपको बताया। अब a का जो ऑर्डर है वो 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। ए मैट्रिक्स आपकी 3 इंटू 3 ऑर्डर की है, तो हमने क्या कर दिया, 2 रेज़ टू द पावर n। n का मतलब यहाँ पर ऑर्डर से है, और ऑर्डर कितना है, 3 है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 3। ए स्क्वायर यहाँ पर आपका, ये आपका 8 हो गया, और स्क्वायर निकालेंगे। फिर इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपकी 2 यहाँ पर वैल्यू आ जाती है, 0 और 8। अगर यहाँ पर कुछ और कंडीशन दी होती तो फिर हम इसको और सॉल्व करते और कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी एक वैल्यू निकालते, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में इतना ही था। तो हमारा ये जो आंसर है यहीं पर आपका कंप्लीट होता है, इसको नोट कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर 2018 में ये क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन को देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी है, इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन है बहुत इजी। डिटर्मिनेंट्स आपको दे रखा है 1 a स्क्वायर, a स्क्वायर 1, a स्क्वायर 1 और a, ये आपको दिया गया है -4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको निकालनी है वैल्यू किसकी, a क्यूब माइनस a 1, 0, a माइनस a रेज़ टू द पावर 4 और 0 a माइनस a की पावर 4, a क्यूब माइनस में 1। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पर आप देखें, डेल्टा है आपके पास 1a और a स्क्वायर, a स्क्वायर 1, a स्क्वायर 1 और a, ये आपके पास डेल्टा गिवन है। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है a क्यूब माइनस में 1, 0, a माइनस a रेज़ टू द पावर 4, 0, a माइनस a रेज़ टू द पावर 4 और a क्यूब माइनस 1, a माइनस a रेज़ टू द पावर 4, a क्यूब माइनस 1 और 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी। इस डिटर्मिनेंट्स को यदि हम ध्यान से देखें तो ये डिटर्मिनेंट्स आपकी, इस डिटर्मिनेंट्स का इनके जो है ये क्या है, एडजॉइंट है। ठीक है, एडजॉइंट आप निकालेंगे तो आपको ये एलिमेंट्स इसके मिलेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए या डेल्टा है, सपोज अगर ये आपका ए है तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए है। ठीक है, और यहाँ पर देखो इसका मान भी आपको दिया गया है -4, यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए या डेल्टा आपका एक ही बात है, डिटर्मिनेंट्स है दोनों का मतलब -4, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। इस एलिमेंट का आप यदि एडजॉइंट निकालेंगे,
एडजॉइंट निकालने के लिए आपको हर एलिमेंट का क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। और कोफैक्टर निकाल के देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे जब, तो A11 आप कैसे निकालेंगे, इस एलिमेंट को आप इस तरह से इस रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो यहाँ आपके पास ये पॉजिटिव साइन में आता है, तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स में ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, पहले डिटर्मिनेंट्स लिख लेते हैं 1 1 और ए। इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस 1, और यहाँ पर देखिए पहला एलिमेंट ए क्यूब माइनस 1 आया है, ठीक है, ए क्यूब माइनस 1 आया है। ऐसे ही आप सभी एलिमेंट को जब निकालेंगे, A12 जब आप निकालेंगे, A12 का मतलब क्या है, A12 का मतलब आप इस एलिमेंट को निकाल रहे हैं, इस वाले एलिमेंट को, ये नेगेटिव साइन आपको देगा, ठीक है, साइन हमने आपको डिस्कस किया था। तो इस रो और इस कॉलम को डिलीट करने के बाद ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ये आपको क्या देगा, ये आपको 0 देगा। ये आपको क्या देगा, देखो A1 और ठीक है ए स्क्वायर और ए, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ए की मल्टीप्लाई ए के साथ होगी, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस में यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका 0 हो जाएगा। और देखो जब हम क्या करते हैं, इसका एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते समय आप रो को कॉलम, तो सेकंड एलिमेंट यहाँ पर आपका क्या आ गया है, 0 आ गया। टोटली जब आप इसको पूरे को निकालेंगे इसका एडजॉइंट, आप क्या पाएंगे कि ये पूरी जो आपके पास यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स गिवन है, ये आपका क्या है, ये इस मैट्रिक्स का, इस डिटर्मिनेंट्स का एडजॉइंट है, ठीक है। एक एक करके आप एलिमेंट्स को एक एक करके चेक कर सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह से ये आपका 0 आ गया है। नेक्स्ट आप चेक कीजिएगा, तो और हम चेक कर लेते हैं। A13 की हम बात करेंगे, A13 की जब आप बात करेंगे, यानी कि आप इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये रो और ये कॉलम तो डिलीट, और क्योंकि ये पॉजिटिव साइन देगा तो सीधे मैं डिटर्मिनेंट्स लिखूं, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और 1। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, ए माइनस में ए रेज टू दी पावर 4, ए माइनस में ए रेज टू दी पावर 4, ठीक है ना, ये आ रहा आपके पास। चलिए, तो यहाँ पर आपका ये एलिमेंट भी आ गया है, यानी कि ये जो आपकी डिटर्मिनेंट्स है, ये इसका क्या है, एडजॉइंट है, ठीक है। तो अब हमने ये चेक कर लिया कि ये तो इसका एडजॉइंट है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ऑफ ए है। यहाँ पर आपके पास क्या दिया गया है, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू दी गई है, ये डायरेक्ट आपको दिया गया है, ठीक है। तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स का मान क्या हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स का मान हो जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए n-1। ये डायरेक्ट आपके पास क्या है, ये आपका प्रॉपर्टी है। अब आप इस प्रॉपर्टी से जो है इसका मान निकाल, तो ये तो आपके पास आ गया है एडजॉइंट ऑफ ए, इसका मान, तो ए डिटर्मिनेंट्स आपके पास कितना दिया गया है, -4, ठीक है, और 3 - 1, क्योंकि ये 3 ऑर्डर की आपकी डिटर्मिनेंट्स है, तो यानी कि -1 4 रेज टू दी पावर 2, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 16, तो 16 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सीबीएसई बोर्ड 2017 में आया है। तो यहाँ आपके पास क्या दिया गया है क्वेश्चन में, इफ a प्लस b प्लस c बराबर आपका पाई दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, निकालना है आपको साइन a प्लस b प्लस c, साइन b और कॉस c, माइनस में साइन b 0 और tan a, कॉस a प्लस b माइनस में tan a और 0, ये आपको निकालना। चलिए क्वेश्चन को नोट करें।
ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए साइन ए प्लस बी प्लस सी आपका कितना है, पाई है, और यहाँ पर साइन बी कॉस सी, ठीक है, माइनस ऑफ साइन बी 0 और 10a। अब देखिए कॉस ए प्लस बी है, ए प्लस बी आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी यहाँ से, ए प्लस बी यहाँ से इधर से आपका आ जाएगा पाई माइनस सी, क्या आ जाएगा, पाई माइनस सी। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कॉस पाई माइनस सी, ठीक है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 10a और ये आपका 0, ठीक है। और यदि और इसे आप सॉल्व करें तो ये हमने क्या लिखा, साइन ए प्लस बी प्लस सी को तो हमने क्या लिख लिया, पाई लिख लिया। तो ये तो आपका साइन पाई हो गया, ये आपका साइन बी हो गया, ये आपका कॉस सी हो गया, माइनस ऑफ साइन बी हो गया 0 और 10a, और यहां से आपके पास ये क्या आ जाएगा, कॉस सी और माइनस का 10a और 0। और इस डिटर्मिनेंट्स को यदि हम ध्यान से देखें तो ये डिटर्मिनेंट्स आपकी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है। इसको आप रो को कॉलम बनाएंगे तो आपको वही मैट्रिक्स आपको यहाँ पर माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ वो मैट्रिक्स जो भी आपके पास यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट्स होता है वो आपका 0 हो जाता है, ठीक है। ये आपके पास डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, उससे जो है आपका आंसर डायरेक्ट यहाँ से निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड 2023 का ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपको दिया गया है, चलिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a दिया गया है 3 0 0 0 3 0 0 0 और 3, ठीक है। तो आपको वैल्यू निकालनी है डिटर्मिनेंट्स ऑफ a प्लस में डिटर्मिनेंट्स ऑफ a एडजॉइंट, इसका मान आपको निकालना है, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए देन आपको इसका मान निकालना है। यहां से देखिए लेफ्ट हैंड साइड में a एडजॉइंट ऑफ a, ये इक्वल किसके है, इसको यदि मैं देखूं तो ये आपका 3 इंटू आई है, 3 इंटू आई है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसको मैं अगर आई को सेपरेट कर लूं तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3 इंटू आई, ठीक है। हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू में i, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसको प्रूव भी किया था। इससे मुझे डिटर्मिनेंट्स ऑफ a की वैल्यू कितनी मिल गई है, इसकी वैल्यू मुझे 3 मिल गई है, इसका मान 3 मिल गया है, ठीक है। तो बस अब आप यहाँ लिख सकते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a n माइनस 1, और ये आपका कितना है, n की 3 है, तो 3 की पावर क्या हो गई है, n माइनस, तो 3 माइनस 1, तो 3 की पावर 2 यानी कि 9 आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमने बेसिकली एक ये प्रॉपर्टी यूज की, तो यहाँ मैंने इस मैट्रिक्स को क्या लिखा, 3 इंटू आई, अगर मैं यहाँ से 3 को कॉमन ले लूँ तो ये आपको 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी,
एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, प्रॉपर्टी क्या है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू आई। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से मैंने देखा कि ये तो मेरे पास था ही, और यहां से आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ a कितना आ गया है, 3 आ गया है। अब ये आपका फॉर्मूला इससे पहले भी हमने यूज किया था, ये प्रॉपर्टी, ये a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a n-1, और n आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, तो इससे हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो इस तरह से आप डिटर्मिनेंट्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए